कि परिवार में शांति कैसे आएगी, तो परिवार में शांति लाने के लिए कोई दवाई नहीं है कि आप बाजार में जाएंगे और डॉक्टर के यहाँ या दुकान को बोलेंगे कि हमें एक दवाई या कोई वस्तु दे दीजिए ताकि सब घर वाले खा लें और परिवार में शांति आ जाए। वो संयम है, नियम है, प्रेम है, ये आपको अपने हृदय में ग्रहण करना होगा, शांति आ जाएगी। एक दूसरे के प्रति समर्पण करना होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, समर्पण हो। पर आदमी का अहंकार एक दूसरे के प्रति समर्पित होने नहीं देता है। कोई थोड़ा सा बड़ा है, पति सोचता है मैं तो पति हूं, मुझे तो शास्त्रों में परमेश्वर कहा गया, हम पत्नी के सामने कैसे झुक जाएंगे। घमंड में बैठा है कि हम तो परमेश्वर हैं, हमें तो शास्त्र ने ही परमेश्वर बना दिया, हम झुकेंगे, पत्नी को ही झुकना होगा। तो घर तो नरक बनेगा ही। जिस दिन पति को पत्नी में परमेश्वरी भगवती का दर्शन हो जाए और पत्नी को पति में भगवान का दर्शन हो जाए, तब घर स्वर्ग बनता है। यहाँ तो हम ये अहंकार गांठ लेते हैं कि हम बड़े हैं तो हम नहीं झुक सकते हैं, सामने वाला ही झुके, वही हमारे प्रति समर्पित हो। और ऐसी बातें सिर्फ जड़ पदार्थों के लिए की जा सकती है। जो भी जिंदा है वहां बराबर समर्पण चाहिए। अब पत्नी कोई जड़ थोड़े है कि आप उसको समर्पित करा लेंगे कि तुम झुके रहो, हम नहीं झुकेंगे। या छोटा भाई कोई लकड़ी थोड़े है कि उसको जैसे मन वैसे बांध दो। छोटा भाई हो, पत्नी हो, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, माता पिता हैं, ये कोई बाहरी ठोस वस्तु नहीं है जिसको अब जैसा चाहे समर्पित करा लें। ये काम निर्जीव पदार्थों के साथ हो सकता है। जैसे माइक हमारे सामने है, ये माइक जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। तो जैसा हमारा मन है हम उसको वैसा सामने रखेंगे। ये माइक विरोध करेगा कि नहीं हम ऐसे नहीं लगेंगे, हमको तो इधर से लगाओ, माइक नहीं बोलेगा कुछ। ये निर्जीव है, इसका समर्पण बिल्कुल तय है, ये मना नहीं कर सकता। कैमरे लगे हैं, वो कैमरे नहीं कहेंगे कि अब मेरा समय इधर हो गया, उधर दर्शकों की तरफ कर दो। वो जिधर रख दिए वो रखा है। ये माइक ये नहीं कह सकता कि अब मैं थक गया हूं, अब थोड़ा दूसरे माइक को बुला लो, मैं थोड़ा देर विश्राम करूंगा। ये निर्जीव है, ये जड़ है, ये मना नहीं कर सकता। हम यही आदमी के साथ चाहते हैं कि यही सजीव प्राणी के साथ हम करें। माइक ये विरोध नहीं करेगा कि मान लीजिए हम इसमें कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि माइक प्रसन्न हो जाएगा कि चलो आज मेरे द्वारा कुछ अच्छी बातें सुनाई गई। और कोई आदमी माइक पकड़कर गाली देना शुरू करे तो क्या माइक रो के भाग लेगा कि नहीं नहीं ये तुम गाली दे रहे हो, मैं नहीं रहूंगा। ये निर्जीव है, आप इसमें गाली बकिए तो भी ये रहेगा, आप प्रेम की बात करिए तो भी रहेगा। पैसे आपके पास हैं, उसी पैसे से आप दूध खरीदिए तो पैसा आपको धन्यवाद नहीं देगा कि तुमने मेरा सदुपयोग किया। और उसी पैसे से आप शराब खरीदिए तो पैसा नाराज नहीं होगा कि तुमने मेरा दुरुपयोग किया। वो निर्जीव है, आप उसको जैसा चाहे रख सकते हैं। तो हमारी आदत वही हो गई है कि जैसे हम पैसे को रखते हैं, पैसा मना नहीं करता। जैसे हम लकड़ियों को अर्थात वस्तुओं को रखते हैं, पदार्थों को रखते हैं, वही आदमी का मन हो गया कि हम पत्नी को वैसे ही रखें, जब कहें, जो कहें, जैसा कहें वैसा करे, वैसा सुने, और इसलिए विवाद होता है। वैसा ही हम भाई के साथ करते हैं कि मैं तो कुछ भी करूं वो मेरा धर्म है। रावण यही तो कहता था कि मैं धर्म के अनुसार नहीं चलता, बल्कि मैं जो करता हूं वही धर्म है। वही आज हम सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वही असली है, वही ज्ञान है, वही सब सही है। छोटा भाई अगर कुछ कह दिया तो हमें चोट लगती है कि हमको सिखाएगा, हमसे ज्यादा ज्ञानी तुम है। परिवार टूटने के एक कारण नहीं है, छोटे छोटे बहुत से कारण हैं। संतजन तो कहते हैं कि प्रमुख 2 कारण हैं। अगर ये 2 कारण हमने ठीक कर लिए तो परिवार भी नहीं टूटेगा, समाज भी नहीं टूटेगा और राष्ट्र भी नहीं टूटेगा। वो प्रमुख कारण 2 कौन से हैं? एक है स्वार्थ, एक है अहंकार। जहाँ स्वार्थ और अहंकार खड़ा हो वहाँ कोई भी परिवार संगठित नहीं रह सकता, वो स्वर्ग नहीं बन सकता। स्वार्थ एक दूसरे में प्रेम होने नहीं देगा और अहंकार झुकने नहीं देगा।
अगर कभी मन को लगा भी कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, थोड़ा सा झुक जाने से बात बन सकती है। अहंकार कहेगा तुम झुकोगे, शोभा नहीं देता। अहंकार आपको और खड़ा कर देता है कि नहीं तुम्हें नहीं झुकना है। अब आप अहंकार के चपेट में आ गए, जहां झुकने से बात बन सकती थी अहंकार ने आपको और खड़ा कर दिया। जबकि झुकना हमारे लिए शर्म की नहीं, गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें गहराई होती है, जिसमें वजन होता है, जिसमें कुछ विशेष होता है, उसी के अंदर विनम्रता है, उसी के अंदर समर्पण है, उसी के अंदर झुकने की बात है। जो खाली है वो अकड़ के खड़ा रहता है। भगवान कृष्ण को राजसूय यज्ञ में जब पांडवों ने बुलाया तो सब ने ड्यूटी बांट ली। किसी ने कहा कि हम भंडार में देखेंगे काम, किसी ने कहा हम बाजार से सामान लाएंगे, किसी ने कहा हम और अतिथियों का थोड़ा स्वागत कर लेंगे, जगह बता देंगे किसको कहाँ बैठना है। इस तरह से सबने अपनी अपनी ड्यूटी ले ली। भगवान ने कहा श्री कृष्ण ने कि हमें तो कोई ड्यूटी नहीं दिया। तो पांडवों ने कहा प्रभु आप भला क्या करेंगे, वैसे भी कोई ड्यूटी बची भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने अपने अनुसार से तुम सबने अपनी ड्यूटी बांट ली, अपना काम चुन लिया, पर अभी भी एक काम बचा हुआ है और वो मैं करूंगा। तो लोगों ने कहा अब तो कोई काम नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आए हुए संतों का चरण मैं धोऊंगा और उनके जूठे पत्तल में उठाऊंगा। सोचिए, तभी तो वो कृष्ण बने, तभी तो नर से नारायण बने। हम अपने घर में अपनी ही थाली उठाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि खा के बैठे हैं, अब पत्नी आएगी उठाएगी। हमें बनना तो कृष्ण की तरह है, बनना तो राम की तरह है, लेकिन कृष्ण तो जूठे पत्तल भी उठाए थे और कहा जाता है वो गोवर्धन भी उठाए थे। और आज के आदमी को तो गोबर उठाने में शर्म आती है, तो कहां से बनेगा कृष्ण। अपनी थाली उठाने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, भले ही मक्खी भिनभिना रही हो हम देखते रहेंगे। झाड़ू लगाने में हमें शर्म महसूस होती है। परिवार ऐसे नहीं चलता। ये अलग बात है कि आप कर्म करिए, भले ही बच्चे या पत्नी आपको रोक दें कि नहीं रहने दीजिए हम कर लेंगे, लेकिन आगे बढ़ के आप करिए। तो पहले से ही हम मालिक बन के बैठ जाते हैं, नहीं तू ही कर, हम थोड़े झाड़ू लगाएंगे। संत कहते हैं छोटा काम मानना ही सबसे पहली अकड़ है कि हम किसी काम को छोटा समझ लेते हैं, हम किसी की बात को छोटा समझ लेते हैं, किसी काम को छोटा समझ लेते हैं। श्री कृष्ण ने यह दर्शाया कि झाड़ू लगाना भी बड़ा काम हो सकता है, पत्तल उठाना भी बड़ा काम हो सकता है। अगर मन निर्मल हो तो सारे काम पूजा और बड़े काम बन सकते हैं। सदगुरु कबीर तो कपड़ा सिलते थे और बेचते थे, कहाँ छोटे हो गए। जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने कर्म से दिखाया कि कर्म सच्चे मन से किया जाए तो सारे कर्म पूजा बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। अगर यह भाव हम घर में लेकर आ जाएं तो घर भी तो स्वर्ग बन सकता है। तो घर टूटता कब है? जब अहंकार गांठ लेते हैं कि मैं तो बड़ा, और जैसे ही यह भाव आया मैं बड़ा, तो बीमारी शुरू हो जाती है। अब क्या बड़ा? अगर देखा जाए तो बड़प्पन किस चीज में है? थोड़ा सा पद किसी चीज का मिल गया तो हम स्वयं को बड़ा मान लिए। बढ़िया धन पास में है तो हम बड़ा मान लिए, रूप है तो बड़ा मान लिए। और ये सब से कोई बड़प्पन थोड़े होता है। बड़प्पन हमारे जीवन में हमारे पवित्र कर्मों से होते हैं, हमारी विनम्रता से है, हमारे समर्पण, हमारी सरलता से है। अब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते अहंकार आ गया कि हमसे बड़ा ध्यानी कौन हो सकता है। अब जो ध्यान मन को निर्मल करने के लिए था वही ध्यान अहंकार का कारण बन गया, मतलब ध्यान घटित ही नहीं हुआ। सत्संग करते करते अहंकार आ गया कि हम तो सत्संगी हो गए। तो सत्संग तो अहंकार मिटाने का काम करता है, सत्संग से ही अहंकार आ गया, मतलब सत्संग में भी चूक गए।
इसलिए संत कहते हैं आज पारिवारिक जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी झगड़े हैं, वो सब स्वार्थ के कारण हैं, अहंकार के कारण है। स्वार्थ इस मामले में बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आदमी अपने सिवा दूसरे को देखता ही नहीं है। माता पिता को भी नकार देता है कि कोई चीज है तो बस अपने को मिलना चाहिए। भाई से तो दूरी बन ही गई। एक आदमी तो कहता ही है कि कलयुग में भाई से कभी मित्रता हो नहीं सकती, भाई के साथ हम रह नहीं सकते। ये कलयुग का प्रभाव है। संत ने कहा ये कलयुग का नहीं, तुम्हारे गंदे मन का प्रभाव है। वरना आज भी लोग सतयुग की भांति जीते हैं। ये मन में धारणा ही बन गई कि भाई है मतलब बंटवारा होगा ही, भाई है मतलब उस के साथ हम रह ही नहीं सकते। और ये सारी समस्याएं आती स्वार्थ से है, अहंकार से है। एक संत एक घटना सुना रहे थे। दो भाइयों की घटना थी कि दो भाई थे। तो एक भाई थोड़ा समझदार, समझदार का मतलब यहां है चालाक, वो चालाक था। समझदार उसे नहीं कहेंगे, थोड़ी चालाकी करता था। और छोटा भाई भोला भाला था। तो अवस्था बड़ी हो गई दोनों की, माता पिता भी गुजर गए, दोनों की भी उम्र बढ़ गई। तो बड़े भाई की चालाकी ये थी कि उसको लगता था कि पिताजी तो रहे नहीं और छोटा भाई थोड़ा भोला भाला है, तो इसका सब धन हम ही हड़प लें। उसके मन में ये हुआ कि इसे कुछ भी ना दें, है भी भोला भाला और छोटा भाई का समर्पण भी था, बड़े भाई के प्रति बड़ा सम्मान देता था, बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी निष्ठा थी। बड़े भाई को वो समझता था कि मेरे भैया राम हैं, लेकिन बड़ा भाई राम नहीं, वो रावण था। वो किसी भी मामले में छोटे भाई में भरत का दर्शन नहीं करता था, लक्ष्मण का दर्शन नहीं करता था। उसे सीधा लगता था कि बस ये विभीषण है, लात मार के भगा देना है, सब हम ही रख लेंगे। लेकिन छोटे भाई के मन में थोड़ी भी कटुता नहीं थी, कलुषित भावना नहीं थी, कोई बुरे विचार न थे। इसलिए उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे जीवन में तो मैं अकेला हूं, न बच्चे हैं न पत्नी है, मैं तो विवाह भी नहीं किया न करूंगा। आपके बच्चे भी हैं, पत्नी भी हैं, परिवार है, सब जमीन आप ही ले लीजिए, घर आप ही ले लीजिए, हमें तो बस आपका प्रेम चाहिए। ऐसे निर्मल भाई को भी देखकर बड़े भाई के मन में थोड़ी सी संवेदना पैदा नहीं हुई, करुणा नहीं जगी। वो इतना क्रूर आदमी, उसने सोचा कि अच्छा है ये भोला भाला है, वरना आधा ले लेता। चलो अब इसे कुछ भी नहीं देंगे। घर में भी थोड़े दिन रखा और एक दिन उसको घर से भी निकाल दिया। कहा तुम जाओ, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई कि सब कुछ उसका हड़प करके भी उसको घर से निकाल दिया। बेचारा सोचा कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं भी दो रोटी खा लूंगा कमा करके। वो चला गया। वो अपना कहीं किराए का रूम लेकर के अकेले रहने लगा। अपने खाने पीने के लिए थोड़ी सी छोटी नौकरी कर ली उसने। बड़े भाई अपना बिजनेस व्यापार करने लगा, बढ़िया धन संपदा हड़प ही लिया था, सब उसके पास था ही। बीच में 7 दिन के लिए व्यापार के लिए बाहर गया। उसके बाद जब वो बाहर चला गया तो बड़े भाई के घर में एक दिन अचानक आग लग गई। उसके जाते ही वो बाहर गया तो घर में आग लग गई। और छोटा भाई टहलते हुए उधर निकल रहा था, दूर से देखा कि बड़े भाई के घर में आग लग गई। वो घबराया, कहा अरे ये क्या हो गया। तो जब पास में गया तो देखता है भयंकर आग लगी है, चारों तरफ आग लगी, अफरा तफरी मची हुई है, सब लोग में हाहाकार हो गया, पड़ोसी में हाहाकार हो गया। वो भी घबरा गया। पता चला नहीं बड़े भाई बाहर गए हुए हैं। तब और चिंता हुई कि बड़े भाई नहीं हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाकर के हेल्प कर दें, सहायता कर दें। वो गया, अपनी भाभी से कहा कि क्या हो गया ये सब, चलिए मैं मदद करता हूँ। जैसे तैसे सामान सब बाहर लाया। और तब उसकी भाभी को थोड़ा एहसास हुआ कि देखो, जिसको हमने घर से निकलवा दिया, जिस देवर को हमने बुरा भला कहा, कटु शब्द कहे, जिसके लिए मेरे मन में विष था, वो आज सारे दुख दर्द पीड़ा आलोचना भूल करके आ गया है
और हमारी सेवा सहायता कर रहा है, सामान बचा रहा है। और तभी उस छोटे भाई ने अपनी भाभी से पूछा कि और आप छोटा बच्चा मुन्ना कहाँ है? तब सबको ध्यान आया कि वो तो घर में ही है, वो तो बाहर निकाला ही नहीं गया। अब उसकी भाभी रोने लगी। अब सोचिए, इकलौता बच्चा हो किसी का और वो अंदर भयंकर आग के बीच में फंस गया हो, क्या दशा होगी। सब गांव वालों ने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, आग बढ़ चुकी है, अब घर में जो घुसेगा वो मर जाएगा। उसकी भाभी का भाई भी बगल में खड़ा था। उसने कहा कि तुम जाओ बचाने। उसने कहा कि अगर मैं गया तो मैं जल जाऊंगा, मैं ना जा सकूंगा। लेकिन उसके छोटे देवर ने वो कहा कि मैं जाता हूं। लोगों ने रोका कि ना मत, तो तुम मत जाओ, अनर्थ हो जाएगा। अब न सामान बाहर आ सकता है, न वो छोटा बच्चा आ सकता है, और जो जाएगा वो तो नहीं ही आ सकता है। फिर भी उसने हिम्मत किया कि मेरे रहते हुए बड़े भैया की अनुपस्थिति में अगर मुन्ना को कुछ हो गया तो ये कलंक लेकर मैं नहीं जी सकता। उससे अच्छा न्यौछावर कर दें हम भले ही प्राण को, लेकिन बचाने का प्रयास तो करेंगे। अब देखिए, कहानियां हो सकता है ये सत्य घटना ही हो, लेकिन हम सबको विचार क्या करना है कि बड़े भाई ने उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया, पर छोटे भाई ने अंतिम सांस तक, आखिरी समय तक भी ये सोचा कि बड़े भाई ने अपना कर्तव्य निभाया है, जो अच्छा लगा। मैं छोटा भाई हूं, मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा। भले ही बड़े भाई अपना कर्तव्य प्रेम पूर्वक नहीं निभा पाए, भले ही वो हमारे प्रति कटु व्यवहार किए, छल का व्यवहार किए, पर मैं तो नहीं कर सकता। मैंने तो रामायण पढ़ा है, मैं तो लक्ष्मण बनकर के ही रहूंगा, मैं तो भरत बनकर के ही रहूंगा। और उसने यही सब सोचते हुए कंबल ओढ़ा और किसी तरह आग को चीरते हुए गया। यहां वहां झांका, मिल गया बच्चा कमरे में, उठा करके आग को चीरते हुए बाहर आया। और बाहर आया, बच्चे को दिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। झुलस गया था लगभग 70%। बच्चे को बचाने में बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बचा लिया, लेकिन उसकी भाभी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। वो बच्चे को देख करके जितना खुश हो सकती थी उससे ज्यादा वो रो रही है। आज उसको लगा कि ये देवर नहीं, मेरा भगवान है, ये मेरे जीवन में मसीहा बनकर आया, ये अपने प्राणों की परवाह न किया, मेरे बच्चे को बचा लिया। और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर जांच करके उसकी चिकित्सा में लग गए। धीरे धीरे चिकित्सा शुरू हुई और तब उसका बड़ा भाई जब लौटा तो गई पत्नी लेने स्टेशन। तो जब भाई गाड़ी में बैठा तो पत्नी क्या कहती है कि चलो आज मंदिर चलते हैं। तो बड़े भाई ने कहा तुम तो पहले कभी मंदिर नहीं जाती थी, आज मंदिर की बात, कहाँ आज मंदिर चलेंगे। उसने सोचा 2-4 मिनट के लिए ले जाएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसने भी मना नहीं किया और उसकी पत्नी ड्राइवर से कही कि चलो गाड़ी को ले चलो सरकारी अस्पताल की ओर। तो उस सेठ ने, बड़े भाई ने कहा कि अस्पताल की ओर क्यों, मंदिर की ओर न, कहा चलो तो पहले चुपचाप। अस्पताल के पास ले गए, फिर कहा चलो जहां वो जला हुआ वार्ड था, जो बर्निंग सेंटर जिस तरफ जो जले हुए लोगों को रखा जाता था, जहां इलाज होते थे, उधर ले गए। अब वो आदमी हड़बड़ा रहा है कि ये मंदिर बोल करके ये कहाँ ले आई, चारों तरफ लोग तराह रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम है, कोई रो रहा है, कोई कराह रहा है, किसी के शरीर मतलब ऐसा जला हुआ नजारा। उस बीच में उसका भाई भी वहीं लेटा था, कंबल से ढका हुआ था, इलाज चल रहा था। पत्नी ने कहा आओ, ये मंदिर और ये मेरे भगवान। तो कहा कौन है। जब कंबल हटाया कहा अरे ये नालायक, इसके पास तू ले आई, क्या हो गया ये, कुछ इधर उधर पाप करते हुए जल गया होगा। पत्नी ने कहा तुम बड़े नादान हो, बड़े मूर्ख हो, बड़े गंवार हो, ये मेरे भगवान हैं, ये तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारे भाई के रूप में भगवान है।
तुम जब नहीं थे तो घर में जो दुर्घटनाएं हुई है, उस दुर्घटना में इसी ने तुम्हारे इस इकलौते बच्चे को बचाया है और उसी में ये जल गया है। तुम तो जहर भर कर इसके लिए जी रहे थे, हम जहर भर के जी रहे थे, पर इसने तो अपने हृदय में अमृत भर रखा था और उसी अमृत के वजह से ये आज तुम्हारे दीपक को बचाया है अपनी कुर्बानी देकर। इतना सुनना था तब बड़े भाई को आभास हुआ कि हम तो बहुत ही गलत सोच रहे थे। इसे भोला भाला समझ करके हमने छल किया, कपट किया। वो तो सच में धर्मात्मा निकला, उसकी सारी हेकड़ी निकल गई और तब आंखों में आंसू आए कि नहीं, भूल हो गई हमसे। कभी कभी आप अपनी भावनाओं से, अपने त्याग से, अपने समर्पण से, कहा भी गया है कि पत्थर पर भी लकीर बन सकती है अगर हम ठान लें। तो भाई, बड़ा भाई कितना भी क्रूर था, कितना भी अकड़बाज था, कितना भी छल कपट करने वाला था, लेकिन छोटे भाई ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। अपने कर्तव्य, अपने धर्म, अपने निष्ठा, अपने समर्पण से बड़े भाई जैसे पत्थर दिल को भी पिघला दिया और वो वहीं चरण पकड़कर रोने लगा कि ये घर अब तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारा है। और अब तक उस घर पर जब वो स्वस्थ हुआ, जब घर पहुंचा, तो जिस घर के बाहर अकेले बड़ा भाई का नेम प्लेट लिखा हुआ था, तब देखता है कि दोनों भाई का नेम प्लेट लिखा हुआ है, दोनों के लिए सुख सुविधाएं हैं, दोनों के लिए व्यवस्थाएं हैं। घर तुरंत स्वर्ग बन गया, घर मंदिर बन गया। एक भाई ने समर्पण किया, एक भाई ने त्याग किया, एक भाई ने प्रेम को नहीं छोड़ा, तो दूसरे के भी जीवन में प्रेम का पुष्प खिल उठा। परिवार ऐसे स्वर्ग नहीं बनता है। हम सोचते हैं थोड़ा सा व्रत कर लिए परिवार स्वर्ग बन जाए, थोड़ा सत्संग में चले गए परिवार स्वर्ग बन जाए। परिवार स्वर्ग बनता है एक दूसरे के तप से, एक दूसरे के त्याग से, एक दूसरे के समर्पण से। आज तो हमारा परिवार नर्क बना हुआ है। आज दो भाई है, आपस में बात नहीं होती। बड़ा भाई घर आया, खा के निकल लिया, बाद में छोटा भाई आया, वो खा के निकल लिया। ऐसा मालूम पड़ता है घर नहीं होटल है। जैसे होटल में जाते हैं, खाते हैं, बिल चुकाते हैं, निकल जाते हैं। घर घर कहाँ रहा। अगर दो भाई में प्रेम हो तो वो घर मंदिर बन जाता है, और भाई, पति, पत्नी, माँ, बच्चे सब में प्रेम हो तो वही मंदिर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर आज परिवार में शांति नहीं है तो इसका कारण इतना है कि आप खुद शांति से जीने का कोई उपाय नहीं करते। उपाय करते भी हैं, बाहर बाहर करते हैं। मैंने कहा था कि उपाय हम सस्ता वाला करते हैं, जो मेहनत वाला काम है वो नहीं करते हैं। अगर प्रेम से जीवन बदल सकता है तो हम प्रेम नहीं करते हैं। किसी के साथ समर्पण से जी करके हम घर को स्वर्ग बना सकते हैं, तो हम समर्पण के साथ नहीं जीते हैं। हम सोचते हैं पूजा करके समर्पण आ जाए, हम सोचते हैं माला जप करें और भाई मान जाए। अब जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, छोटे भाई का दिल दुखा दिए, उल्टा सीधा बोल दिए और लगा कि हमसे पाप हुआ है, तो छोटे भाई से जाके माफी नहीं मांगेंगे, वो मंदिर चले जाएंगे, हनुमान जी से कहेंगे प्रभु माफ करना, छोटे भाई का दिल दुखा दिया। तो सोच लो, वहां हनुमान जी तो सामने नहीं है। अगर कहीं सच में हनुमान जी बैठे होते तो एक गदा मारते कि गलती किया है, छोटे भाई से माफी हमसे मांग रहा है, जाओ पहले छोटे भाई से माफी मांगो। लेकिन हम इतने ना समझ कि हम भगवान से माफी मांगने चले जाते हैं और सोचते हैं परिवार ठीक हो जाए। हम किसी का दिल दुखाते हैं, उससे तो कभी माफी नहीं मांगते। हम किसी के साथ बदसलूकी करते हैं, उससे माफी नहीं मांगते। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, मंदिर में जाके 2 नारियल चढ़ा देंगे, जैसे कि भगवान एजेंट है दूसरे का, कि वो जाके उनको समझा देंगे कि भैया वो हमको नारियल दे दिए हैं, तू मान जा। ऐसा होगा क्या? भगवान बीच में थोड़े कोई काम करेंगे आपका कि आप कुछ कर दें किसी के साथ और भगवान जाके समझा देंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसका दिल आपने दुखाया है सच में भगवान उसके हृदय में बैठा है। और अगर उस भगवान को आपने चोट पहुंचाई है तो मंदिर का भगवान फिर कुछ नहीं कर सकता।
इसलिए शांति का रास्ता यही है कि जहां प्रेम हो, विनम्रता हो, सरलता हो। परिवार को चलाना है तो सबसे पहले स्वार्थ छोड़ देना होगा। परिवार में शांति चाहिए, परिवार स्वर्ग जैसा चाहिए, तो अहंकार छोड़ देना होगा। जितनी विनम्रता, जितनी सरलता जीवन में होगी, परिवार उतना सुंदर बनेगा, उतना स्वर्ग बनेगा।